नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद दिलचस्प याचिका दायर की गई। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया और केंद्र की सरकार से 10 अक्टूबर तक जवाब भी मांग लिया। लेकिन इस याचिका को लेकर कहीं चर्चा नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के रहने वाले दो लोग, रमाशंकर प्रजापति या यमुना प्रसाद ने याचिका दायर की थी और याचिका में इन दोनों युवकों ने यह कहा था कि जो आरक्षण हमारे देश में मिल रहा है वो मिले, जातिगत आधार पर मिल रहा है मिले, लेकिन उस जातिगत आधार के आरक्षण में यानी एससी एसटी ओबीसी में आय का प्रमाण पत्र उसमें जोड़ दिया जाए और जिसको सबसे कम आय है उसको दिया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं कि मान लिया किसी सरकारी नौकरी में एससी को 20 सीटें मिलनी है, तो 20 सीटें मिले एससी को ही मिले, लेकिन किसे मिले एससी में से उसके लिए एक आय का प्रमाण पत्र जो मांगा जाए सबसे, और जिनका सबसे कम इनकम हो उनको आरक्षण दिया जाए। क्या जातिगत आरक्षण के अंदर आय प्रमाण पत्र अनिवार्य किया जा सकता है? इसी बात को लेकर यह याचिका थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले दोनों युवकों को कहा है कि तुम लोगों को पता है कि तुम ये जो याचिका दायर कर रहे हो इसका बहुत विरोध होगा। क्या तुम उस विरोध को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो? अब उत्तर प्रदेश की ये दोनों लोग हैं, रमाशंकर प्रजापति या यमुना प्रसाद। आने वाला है बिहार में चुनाव, और बिहार चुनाव में जाति कितने बड़ा फैक्टर है ये आप जानते हैं। तो जातिगत आरक्षण के अंदर आय प्रमाण पत्र को कंपलसरी बनाना, क्या यह बड़ा विषय हो सकता है बिहार के चुनाव में? मुझे नहीं पता। जैसे मान लिया, फिर से मैं बता रहा हूं दूसरा उदाहरण देकर, कि आप या मैं, मान लिया कि मैं एसटी से बिलोंग करता हूं, आदिवासी हूं। किसी नौकरी में एसटी को 20 सीटों पर आरक्षण मिलना है 100 में, लेकिन उस 20 सीटों पे मुझे मिले या नहीं मिले, जितने लोग हैं अभ्यर्थी जिन्होंने उस कोटा में अप्लाई किया, सब अपना अपना आय प्रमाण पत्र लगा और जिसको सबसे कम इनकम है उसको नौकरी दे दी जाए। मिला तो आदिवासी को ही ना, लेकिन गरीब आदिवासी को मिला जिसको सबसे ज्यादा नौकरी की जरूरत थी। इसका भारी विरोध हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब बिहार की राजनीति पे आते हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक फैक्टर की बड़ी गूंज है। जाहिर तौर पे यह जाति वाला फैक्टर ही है। कहा जा रहा है वहां कि रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू क्यों नहीं किया जा रहा, और बिहार चुनाव के पहले अगर केंद्र सरकार इस बात की घोषणा कर दे कि हम रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, या बिहार के नीतीश सरकार इस बात की घोषणा कर दे कि रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू कर दे, तो क्या बिहार की चुनावी फिजा बदल सकती है? अब रोहिणी आयोग है क्या, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो पहला या दूसरा कैबिनेट होगा, पहले या दूसरे कैबिनेट में ही उन्होंने रोहिणी आयोग बनाने की सिफारिश की। जस्टिस रोहिणी थी, उनके नेतृत्व में यह आयोग बना, इसलिए इसका नाम रोहिणी आयोग पड़ता है। अब इस रोहिणी आयोग ने अपनी सिफारिशें, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी हैं और काफी लंबे वक्त पहले कर दी है। और रोहिणी आयोग का कहना है कि आरक्षण के अंदर ही कुछ ऐसी जातियां हैं, दबंग जातियां, जिन्होंने आरक्षण का फायदा उठाया, और कुछ कमजोर जातियां ऐसी हैं जिनको कोई फायदा मिल नहीं सका, जैसे ओबीसी। अब रोहिणी आयोग का कहना है कि ओबीसी के अंदर हो सकता है कि जाट या यादव, इनको तो फायदा मिल गया, या कुर्मी को फायदा मिल गया, लेकिन ओबीसी के अंदर ही जो दूसरी जातियां हैं, जैसे प्रजापति लोग हैं या फिर दूसरे लोग हैं, इनको आरक्षण का फायदा नहीं मिला। तो क्या हम ओबीसी के अंदर ही उन जातियों को जिनको आज तक आरक्षण का लाभ उतना नहीं मिला, उसको हम फायदा दे सकते हैं? क्या ओबीसी के अंदर एक सब कोटा बनाया जा सकता है, जैसे बिहार में दलित और महादलित बना दिया गया? अब अगर ये सिफारिशें लागू हो जाए तो ओबीसी के अंदर जो दबंग जातियां हैं, जिनको आज तक फायदा मिलता रहा, वो तो विरोध करेंगे, लेकिन एक बड़ा समूह वैसी जातियों का है जो हैं तो ओबीसी के अंदर ही, लेकिन वो लाभ नहीं मिल सका क्योंकि उसका लाभ कोई दूसरे ले रहे हैं, दबंग जातियों के लोग ले रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे विषय पर?
ये रोहिणी आयोग की सिफारिशें लागू होनी चाहिए या नहीं चाहिए? जो याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में यमुना प्रसाद और रामशंकर प्रजापति द्वारा, उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या आरक्षण का लाभ सचमुच कुछ खास तबके के लोग ही उठा रहे हैं और उन्हीं की जाति और उन्हीं की बिरादरी में दूसरे लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।